बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब बहुत से ऐसे मामलात हैं, इमरान खान पर इस वक्त बहुत से ऐसे हमले हैं जो अब उल्टे पड़ने वाले हैं और बहुत से लोगों को अब ये समझ नहीं आ रही कि वो बुग़्ज़ इमरान में जो कुछ कर रहे हैं किस तरह से ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा। अब इस सब के अंदर जावेद चौधरी का एक और कॉलम आया है। इससे पहले जावेद चौधरी साहब जनरल बाजवा के हवाले से कॉलम्स की एक पूरी सीरीज़ चला चुके हैं और इस पूरी सीरीज़ के अंदर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत से दावे सामने आए। जावेद चौधरी साहब ने चापलूसी से भरपूर कि जनरल बाजवा बड़े सादा हैं और चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनकी बीवी जो हैं वो उन्होंने किस तरह से सस्ती सस्ती चीज़ें ख़रीद के घर की डेकोरेशन की और इस तरह के मामलात। एक तरह से आप समझ लें कि इमेज बिल्डिंग का काम भी चौधरी साहब ने किया। लेकिन अब जो कॉलम इस वक्त सामने आया है उसमें इमरान बाजवा मुलाकातें, नैब पर जनरल बाजवा का कंट्रोल, शहबाज शरीफ और इमरान खान के मुलाकातों के बारे में भी कुछ बड़े अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। मैं ये कॉलम और इसके मंदरजात तो आपके सामने रखूँगा, लेकिन किस तरह से ये सब कुछ अब उल्टा जनरल कमर जावेद बाजवा के गले पड़ने वाला है, ये मामला और ये पहलू इस सबसे ज़्यादा अहम है और उस पर भी हम वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। और अब जो तलवार लटकनी है इनके ऊपर वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अब इस सब में जो एतराफ़ जुर्म के तौर पर ये चीज़ें जो हैं ये आगे चल कर चलेंगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही हैं। अच्छा, अब जावेद चौधरी साहब के कॉलम का उन्वान है इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। और ये कॉलम जो है ये जावेद चौधरी साहब इसका आगाज़ करते हैं कि ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी, यानी अप्रैल में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जब इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हट चुके थे उसके चंद महीनों के बाद ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फ़ोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। इनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां ख़त्म की जा सकें। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फ़ौज और मुल्क तीनों के लिए फ़िक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने इनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का मानना है। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर इसी सपहर उन्हें फ़ोन किया गया और फिर सदर मुमलिकत फ़ौरी तौर पर कराची से वापस आ गए। ये नूर खान एयर बेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने उस रात का खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फ़ोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात तय करवाई गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया। खाने की मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं और खाना भी मेहमानों के आने से पहले ही लगा दिया गया था और इसमें भी ये ख्याल रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज़ ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज़ उठाने के लिए अपनी कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुँच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुँचे। ये DGC इनके हवाले से ये डिटेल्स आती रही हैं। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हुई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफ़र समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था कि मैंने आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफ़र कहा। इमरान खान का मुतालबा था कि आप MKM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था कि मैं MKM को निकालने वाला कौन होता हूँ और फ़र्ज़ करें कि अगर MKM निकल भी जाए तो आप पार्लियामेंट में तो है नहीं। यानी अब ये बातें जनरल बाजवा का वर्जन ऑफ द स्टोरी है जो जावेद चौधरी साहब के मीडियम से पब्लिक के सामने पहुंचाया जा रहा है। ये वर्जन ऑफ स्टोरी किसका है? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का।
पीडीएम मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा, मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था कि आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार किया। उनका कहना था कि मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही उल दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चलते बने। ये इनका मौक़िफ़ है। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे उन जगहों का तफसील से जायज़ा लिया। उनको खदशा था कि ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए हों, यानी ये भी जनरल बाजवा और जनरल इरफान जो हैं कहीं वो ये सब ना कर गए हों। ये हरकत बाद जहाँ रिपोर्ट हो गई और फ़ौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया कि ये आप हम पे शक क्यों कर रहे हैं। अलबत्ता सदर मुमलिकत कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है और अगर उसे शक है कि कोई बगिंग वगैरह की जा रही है या कोई डिवाइस लग गई है और उसकी जांच की गई है, अगर आपने नहीं किया तो आपको इससे फ़र्क वैसे कोई नहीं पड़ना चाहिए। माइंड पता नहीं उन्होंने क्यों कर लिया। अच्छा, 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। अगस्त के बाद यानी चंद 1-2 हफ्ते के बाद 3 और 8 सितंबर बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है ये दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से जो दूसरी मुलाकात है वो सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। ताहम इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हुए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक की असद कैसर और परवेज़ खटक के साथ मुलाकातें शुरू हुई। इन मुलाकातों में बाद अज़ां और लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया। दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, मियाँ नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी और इलेक्शंस जून में होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फार्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियाँ नवाज शरीफ के केस ख़त्म हो रहे थे और इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे। अब ये फार्मूला बनवाने वाले अगर जनरल बाजवा थे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनरल बाजवा ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इवन केयर टेकर सेटअप भी 6 महीने का नहीं हो सकता और जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन भी चंद महीनों की ले रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शुबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक अहमद खान, जो कि जनरल बाजवा के बड़े करीबी समझे जाते थे नून लीग में, उन्हें फ़ोन किया। मलिक अहमद खान उस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूँ, मैं इस फार्मूले में नहीं हूँ। शुरू में थे लेकिन ये खबर बाहर आई तो वो इस फार्मूले से बाहर हो गए क्योंकि सारी बात है फौज के अंदर भी एक प्रेशर था उन पर कि भाई कितना आपने और करना है, 3 साल मजीद एक्सटेंड, मतलब और कितना आपने इक़्तिदार पे काबिज़ रहना है। मियाँ नवाज शरीफ ने भी बाद अज़ां ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया और मियाँ नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी उन्हें समझाया कि आपने अगर मियाँ नवाज शरीफ को रियायत दे दी तो आप पर NRO का इल्ज़ाम लग जाएगा और यूँ ये फार्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा जो बैकड्रॉप दिया गया है ना चॉइस साहब की तरफ से, ये इस नुक्ते के लिए और इस पार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से रोका था। ये बोले ये दुरुस्त है। मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था कि प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज़ अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने की गलती ना करें। यह गलती बांग्लादेश में खालिदा ज़िया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी। आप असम्बली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूँ मेरा उनसे रब्ता ख़त्म हो गया क्योंकि इमरान खान साहब ने यह मैसेज सीन करके बाजवा साहब को रिप्लाई नहीं किया। बाजवा साहब का वैसे जॉब डिस्क्रिप्शन तो ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल मशवरे देते रहें, लेकिन चलें। अब इस सब के अंदर इन्होंने, मैं आपको ये बताऊं कि जो अगस्त और सितंबर में इमरान खान और बाजवा की 2 मुलाकातें हुई, इस पर जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने पूछा कि आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई। जनरल बाजवा का जवाब था कि हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे कि हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे। जनरल बाजवा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप ये कर देते
क्योंकि इससे पहले भी आप इमरान खान की हुकूमत बचाते रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज़्ज़त के साथ इमरान खान से फेवर लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। यानी जनरल बाजवा ने इस चीज़ को निगेट नहीं किया कि वो इससे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़रूर किया करते थे। मैंने पूछा ये फ़ैसला सही कैसे था। उनका जवाब था कि हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये जनरल बाजवा इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये इमरान खान जो है और ये लोग जो हैं ये मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहा तो मुल्क नहीं रहेगा। और ये इल्ज़ाम लग रहा है और जाहिर बात है फिर ये उसी तरफ को जा रहे हैं कि फिर आपने फैसिलिटेट किया होगा। मैंने पूछा मसलन, ये बोले मसलन वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश कह दिया। इनके अपने वज़ीर ने ये बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा करवाने लगा। और इस सब के अंदर मसलन हम उन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना से रोकते रहे। और आप कौन होते हैं वैसे इमरान खान को या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़जाना लगाने से रोकने वाले? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं जनरल बाजवा कि मैंने वज़ीर आज़म के से कहा कि सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन ये नहीं माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अगर शौकत तरीन इतना बुरा था तो जब ये नई गवर्नमेंट आई, मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो आपने शौकत तरीन को बुलाया क्योंकि आगे मामला ठीक कराओ अगर शौकत तरीन इतना ही गलत था। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने मज़ीद और भी चीज़ें रखी और मज़ीद मिसालें जो हैं असद उमर साहब के हवाले से और तमाम तर चीज़ें कि हम गलत साइड पर चल पड़े हैं और ये तमाम तर चीज़ें। और अभी ये कॉलम जो है ये जारी है, यानी इसकी अगली किस्त जो है वो आनी है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें कोट की जा रही हैं, जो जनरल बाजवा की इमेज बिल्डिंग और इमरान खान की इमेज को टानिश करने के लिए अपेरेंटली यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ये सब इकरार है और ये इकरार है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से निकलने का। और आगे चलकर ये इकरार जो है ये उल्टा गले भी पड़ सकता है, क्योंकि इस सब के अंदर एक आर्टिकल है पाकिस्तान में जिसका नाम है आर्टिकल 6। और जनरल बाजवा साहब के वाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी नून लीग ने आर्टिकल 6 लगाया था, आपको याद होगा। लेकिन जनरल मुशर्रफ की एक पूरी फ़ैन बेस थी। जनरल मुशर्रफ जो है उनके हवाले से कुछ लोग उनके हक़ में थे, कुछ खिलाफ थे। जनरल बाजवा को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है ना कि एक घर ते डैन भी छड़ देंदी है, उन्होंने कोई घर छोड़ा नहीं। नून लीग भी इस वक्त उनसे नाला है, अलबत्ता उन्होंने नून लीग को आगे चलकर फेवर्स दिए। PTI भी उनसे नाला है। कोई एक स्टेक होल्डर भी ऐसा नहीं है जो जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे। और ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी एक ख़बर दे दूं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई PTI नहीं बल्कि शुरू नून लीग करे और मंतकी अंजाम तक PTI पहुँचाए। और आर्टिकल 6 की सज़ा तो सबको पता है, बड़ा संगीन किस्म की ये नौयत का आर्टिकल है और जनरल मुशर्रफ को इसी केस के अंदर सज़ाए मौत सुनाई गई थी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना संगीन है। और इस तरह की चीज़ें ये आगे चल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही हैं, जो कॉलम्स लिखे जा रहे हैं जनरल बाजवा से मुलाकातों के वाले से, और इनकी तरदीद भी नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है ये तो जनरल बाजवा की फरमाइशी कॉलम है। पहले मेरे वो जो मेरे एंकर मंसूर अली खान साहब हैं, तो मेरे मेज़बान, उनकी तरफ से और अब जावेद चौधरी साहब की तरफ से ये कुछ तर्जुमान हैं जो साबिक आर्मी चीफ़ के एक तरह से आप कह लें कि शोबा ताल्लुकात आमा बन चुके हैं। तो ये लोग उन्हें आगे चल के ना फंसाया तो आप मुझे कहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।